लीडरशिप की हम बात करते हैं। अगर लीडरशिप क्वालिटी कुछ हमारे नरेंद्र मोदी जी से आपको अगर लेनी हो तो वो कौन सी लेंगे? इतनी सारी लीडरशिप क्वालिटी हैं हमारे पीएम के पास, तो आपको एक या दो लीडरशिप क्वालिटी जो आप उनसे लेना चाहें। सबसे बड़ी तो देखिए उनकी काम करने की जो क्षमता है, जी। जो ऊर्जा है, वो अद्वितीय है कि कैसे एक आदमी प्रातः ब्रह्म बेला से लेकर जी। मध्य रात्रि तक काम कर सकता है। जी। ये उनसे बहुत बड़ा एक सीखने को हमें मिलता है। दूसरा, उनकी कार्य करने की क्षमता के साथ साथ कार्य करने की नीति, जी। किस प्रकार से कूटनीति के द्वारा संपूर्ण दुनिया के लोगों से अच्छे संबंध बनाए जाएं, जी। किस प्रकार से हम लोग भी उस अग्रणी पंक्ति में भारतवर्ष विकास के साथ साथ जब ग्लोबल की बात हो जी। तो नजर आए। देश के प्रत्येक नागरिक का ध्यान, बालक से लेकर जब मन की बात आप हम सुनते हैं जी। तो मुझे आश्चर्य होता है कि कौन गांव गठानी का कहाँ आदमी, उसने क्या बनाया है, क्या उस गांव की प्रसिद्धि है, हम्म। उसकी कौन सी खाने की चीज़ प्रसिद्ध है, जी। जी। कौन सी उसकी पहनने की चीज़ प्रसिद्ध है, कौन सी वहाँ की इमारत प्रसिद्ध है, हम्म। कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध है। मतलब इतनी जानकारी एक देश के प्रधानमंत्री के पास में इतना काम होने के बाद रखना और उस जानकारी को मन की बात के द्वारा अपने बोलना। देशवासियों के बीच में कहना, जी। और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे पैसे को पर्सनली जानते हो, जी। इस प्रकार से मोदी जी का जो कार्य करने का तरीका है वह जी। अद्वितीय है। पूरी दुनिया के किसी लीडर में नहीं है सब। पूरी दुनिया के किसी लीडर में इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी, इस प्रकार की काम करने की नीति। देश में प्रत्येक हथियार विदेश से खरीदा जाता था और उसमें पिछली सरकारें घोटाले करती थी और वह विदेशी बैंकों में अपना पैसा जमा करती थी। ये सबको जग जाहिर है, घोटाले पता है। आज देश दुनिया को हथियार बनाकर दे रहा है। 80% हथियार अपने खुद के बनने लगे हैं। ये हकीकत है। जो सपना कभी देखा भी नहीं था, वो सपना, पहले तो सपना इतना ही था 2014 पहले कि एक भरपेट रोटी तो मिल जाए। एक 2000 प्रति व्यक्ति आमदनी हो चुकी है। कैसा सा कैसा मजदूर ले लो, पर डे 2000 कमाने की स्थिति में है। ऐसी जो कार्य हुआ है, इस प्रकार की नीतियां बनी, इस प्रकार की योजनाएं बनी है, इस प्रकार से देश को मजबूत किया गया है कि प्रत्येक देश का नागरिक मजबूत हो। सबसे और बड़ी उपलब्धि की बात है कि छोटी छोटी बात पर किसी ने कभी नहीं ध्यान दिया। ये अच्छा। मैं मेरे चित्त की बात, मन की बात कह रहा हूँ। ये भी बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि आज पहले क्या किसी प्रधानमंत्री को, जी। सरकारें रही, किसी ने ये सोचा कि शौचालय की आवश्यकता है? आपने सोचा कभी? शौचालय की आवश्यकता है या नहीं? शौचालय की आवश्यकता तो गांव में हर जगह सब जगह होनी है। नहीं थी, लेकिन किसी ने सोचा इसकी आवश्यकता है? सही बात। सुबह 4 बजे उठ के कहाँ कहाँ लोग माताएं बहनें, जा रही है, बिल्कुल। पुरुष कहाँ कहाँ कैसे कैसे, जा रहे हैं, बिल्कुल। किसी ने कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री ने इस भारत को स्वच्छ करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उन्हें अगर उस समय दिखी तो उन्होंने, लोगों ने, विपक्ष ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, लेकिन लाल किले से भी उस बात को कहा जिसकी वाकई में आवश्यकता थी। देश को हर क्षेत्र में उन्नत करने के लिए कभी आपने, मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्वच्छता पे कभी विचार करूंगा। मोदी जी ने हमें प्रेरित किया कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, यानी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा देश स्वच्छ हो, स्वच्छ भारत अभियान। मेरा देश योग के माध्यम से स्वस्थ हो, मेरा देश शौचालय के माध्यम से उस सोच से मुक्त हो जिस सोच से, शर्म से, डर से सुबह अंधेरे में भागा करते थे। इतना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन इस देशवासियों में किया है, उनके मन के चित्त के भीतर जगह बनाई है। और आज देशवासियों ने तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार भी मोदी सरकार, और मोदी सरकार की जो मांग हो रही है, लोगों ने जो पलकों पर बैठाया है, ये मोदी जी के कार्य करने की प्रणाली है जिसे मैं नमन करता हूँ। और मोदी जी को पूरा देश सैल्यूट करता है कि आपने जो इस देश में ऐतिहासिक परिवर्तन किया और जो देश को उन्नत और विकास की ओर पहुंचाया, उसके लिए पूरा देश के लोग ऋणी हैं।